यस बेटा, ऑडिबल है मेरी आवाज ऑनलाइन वाले बच्चों को? यस मैम। ओके बेटा Yes, ma'am. जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम ये ओके मैम। ओके फाइन, चलिए हमारा यूनिट 4 है ये, एंटरप्रेन्योर स्किल्स। चैप्टर का नाम आपको ऊपर दिख रहा है सबको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक, सबसे पहले तो आपको वर्ड एंटरप्रेन्योर क्या आप प्रोनाउंस करते हो उसे, कैसे प्रोनाउंस करते हो इस वर्ड को? एंटरप्रेन्योर। इसकी जो लेटेस्ट प्रोनाउंसिएशन है इट्स एंटरप्रेन्योर। क्या है इसकी लेटेस्ट प्रोनाउंसिएशन? एंटरप्रेन्योर। क्या है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे आंसर देते रहेंगे साथ साथ। एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। अब देखो क्या होता है, व्हाट इज एंटर। अब मैं अधिकतर हमारी जो वो है ना बोलने की आदत एंटरप्रेन्योर है, अब मैं उसे एंटरप्रेन्योर निकालूंगी, बट यू शुड नो द लेटेस्ट प्रोनाउंसिएशन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब आपको ये चार्ट दिख रहा है सामने एंटरप्रेन्योर का। इट इज द पर्सन, एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस एंड एंटरप्राइज इज द आउटकम। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है द पर्सन हु इज टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। लाइक मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मुझे एक बिजनेस खोलना है, तो द पर्सन हु इज कंसीविंग दिस आइडिया, जिसके माइंड में ये आइडिया आया है, दैट पर्सन विल नोन एज एंटरप्रेन्योर। अब ये तो हो गया पर्सन। द प्रोसेस विच इज ये अंडरटेकिंग। अब मेरे माइंड में एक आइडिया आया, रात को मेरे माइंड में एक आइडिया आया, क्या सुबह उठ के वो एंटरप्राइज बन गया? नहीं, मैंने एक प्रोसेस अंडरटेक करा होगा। मैंने सोचा मुझे कौन सा काम खोलना है, मैंने उसके लिए फिर लैंड अरेंज करी, बिल्डिंग बनवाई, मशीन्स अरेंज करी, रिसोर्सेज अरेंज करी, रॉ मटेरियल अरेंज करा, क्या पता कोई लेबर भी रखी। द प्रोसेस विच आई एम अंडरटेकिंग इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। द पर्सन हु इज टेकिंग द आइडिया इज एंटरप्रेन्योर, द प्रोसेस विच इज अंडरटेकिंग इज कॉल्ड। मुझे आंसर्स ऑनलाइन वाले बच्चों से चाहिए, इन बच्चों की आवाज तो मुझे आ रही है। द प्रोसेस विच ही इज अंडरटेकिंग इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैंने उस प्रोसेस को अंडरटेक करा, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 3 महीने लगे, आउटकम आएगा या नहीं आएगा कुछ उसके बाद? एंड द आउटकम जो आ गया वो क्या आ गया? एंटरप्राइज। यानी एंटरप्रेन्योरशिप में ये 3 वर्ड्स हमारे यूज होते हैं। कौन से 3 वर्ड? द पर्सन हु इज टेकिंग द अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, द प्रोसेस विच इज अंडरटेकिंग इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी गुड। द प्रोसेस का मतलब अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज, जो भी उसको रिसोर्सेज अरेंज करनी है, मुझे कौन सा काम खोलना है, कहाँ खोलना है, किस चीज का खोलना है, मटेरियल कहाँ से लाना है, ये सारा जो प्रोसेस है इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद मेरा एंटरप्राइज खुल जाता है। द आउटकम ऑफ माई एफर्ट्स, जो मैंने प्रोसेस इतना अंडरटेक करा है, इसका जो आउटकम आया मेरा क्या तैयार हो गया? एंटरप्राइज। तो ये 3 टर्म्स आपके पेपर में आ सकती है। पर्सन इज एंटरप्रेन्योर, द प्रोसेस इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड द आउटकम इज एंटरप्राइज। तो यहाँ पर दिया हुआ है एंटरप्राइज। देखो, रिसोर्सेज अरेंज करना, एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्टिविटी है, ये सारा लिखा हुआ है। बस एक बात है यहाँ पर, एंटरप्रेन्योरशिप एक फ्रेंच वर्ड से आया है, इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। दिया हुआ है यहाँ पर एंटरप्रेन्योर, ये देखो इधर, इज कॉल्ड, दिख रहा है आप लोगों को भी सच है ना, इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स ही अंडरटेक्स। मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंटरप्रेन्योर अंडरटेक का मतलब, सब यहीं पर देखो स्क्रीन पे, ये ज्यादा विजिबल है। तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड एंटरप्रेन्योर से आया, जिसका मतलब ही अंडरटेक, यानी एक वो जिम्मेदारी को लेता है। किस जिम्मेदारी को लेता है? कि मुझे एक काम खोलना है और उसके लिए मुझे पूरे एफर्ट्स उठाने हैं। यहां तक का मीनिंग क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. चलिए अब एंटरप्रेन्योरशिप इन सोसाइटी पे आते हैं। ओके बेटा, ओके 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 ओके। अब एंटरप्रेन्योरशिप इन सोसाइटी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसके सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। हाउ एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स द सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला पॉइंट है डोनेशंस। भाई मैं एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब, एंटरप्रेन्योर, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एंटरप्रेन्योर जो है ये प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से अलग है। हमारी इकोनॉमी में 3 चीजें होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो मेरा है, मैं सरस्वती विहार में जॉब कर रही हूँ तो मैं वहां की एम्प्लॉय हो गई। एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज में नहीं आता। प्रोफेशन, सीए, डॉक्टर्स, ये एंटरप्राइज में नहीं आते। जब हम खुद का काम खोलते हैं, हमारे अंदर उस काम की ओनरशिप आ जाती है, तो वो कहलाते हैं एंटरप्रेन्योर, और उनका जो काम कहलाता है वो एंटरप्राइज। वो एक बिजनेस, छोटा काम खोलना, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलना, उसको कंपनी में टर्न कर देना, ये सब एंटरप्राइज के अंदर आते हैं। तो यानी हम अब जिसको काम दे रहे हैं वो एम्प्लॉय बन जाएंगे, लेकिन मेरा खुद का काम क्या कहलाएगा? एंटरप्राइज। और मैं क्या हूं उसकी? एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना? तो यानी एंटरप्राइजेस अदर देन
प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब जब मैं खुद की ओनर हूँ तो इसके मेरे मैं सोसाइटी के लिए क्या क्या करूंगी। देखो फर्स्ट पॉइंट इधर देख सकते हैं, डोनेशंस। भाई एक एंटरप्रेन्योर चैरिटीज देता है, बिल्कुल देगा। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा तो जहां पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वो चैरिटीज देगा। तो पहला एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की कैसे हेल्प कर रहा है, चैरिटीज देकर। सेकंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है देखो, सर्टेन बेनिफिट सच एज स्कॉलरशिप दे दी। मेरा एंटरप्राइज है और मैंने स्कूल के बच्चों के लिए कंपटीशन रखवाया, या मैंने कंपटीशन रखवाया ही नहीं, उन्होंने मुझे इनवाइट करा और मैंने बच्चों को स्कॉलरशिप की, चलो अगले साल की फीस हमारी तरफ से आपकी। तो डोनेशंस भी देना पार्ट है, और किसी इंस्टीट्यूट्स को चैरिटीज देना, लाइक किसी स्कूल के बच्चों को चैरिटीज दे दी, हॉस्पिटल के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करा दिया, तो इंस्टीट्यूशनल चैरिटी हो गया। पहला है चैरिटी नीडी पीपल्स को, सेकेंड है इंस्टीट्यूशनल चैरिटी, यानी किसको चैरिटीज दे रहे हैं हम, इंस्टीट्यूट्स को, लाइक स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, ठीक है। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में आएगा, ये सेम बात आ गई, हमने स्पॉन्सर कर दिया, फंड चिल्ड्रन इन एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज में हमने क्या कर दिया, बच्चों के लिए फंड्स अरेंज करा दिया, जो हमारे जितने ऑर्फन्स बच्चे उनके लिए फंड्स अरेंज करा दिया, ठीक है। ये आ गया आपका स्पॉन्सर, हमारी तरफ से स्पॉन्सर हो गया। ये अच्छा पॉइंट है, वेलफेयर प्रोग्राम्स। देखो बिजनेस पर्सन, बेटा अपना म्यूट कर लो जिसकी आवाज आ रही है। Business persons financially contribute to many welfare programs like helping the blind people. ऑर्फन्स में जाकर हमने हेल्प कर दी, विडोज की हेल्प कर दी, हमने कहीं कैंप्स लगे हुए वहां पर डोनेशंस दे दी। तो हम ये सारे ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स हैं। तो ये क्या हो गए, वेलफेयर प्रोग्राम। मेरा एंटरप्रेन्योर है भाई, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैंने किसी ऑर्फन हाउस में जाकर हेल्प कर दी, किसी ओल्ड एज पीपल्स की हेल्प कर दी मैंने। चलो चलिए आगे चलते हैं। एडवाइजरी टू रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, देखो एडवाइस देना, अब ये आपकी बात है, छोटा सा बिजनेसमैन, तो बेटा आर यू लिसनिंग द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एडवाइजरी टू रिस्पेक्टिव Yes, गवर्नमेंट। ma'am. हाँ अब Yes, सुनो, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। एंटरप्रेन्योर छोटे से लेके बड़े तक होते हैं, छोटे वाला तो नहीं होगा जो बिजनेस वाला मैन जाकर गवर्नमेंट को एडवाइस देगा। जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते हैं, वेरी रिनाउंड पीपल जैसे अंबानी वगैरह हैं, ये कुछ चीजों में जाके हमारे एज अ वेल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, दे पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज टू प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ सिटीजन। जैसे कोरोना का टाइम आया तो कितने अच्छे इंडस्ट्रीज ने जाकर हेल्प करी है गवर्नमेंट की, उनको एडवाइस दी है। आपने देखो अमिताभ बच्चन की एड आई है, कितने सेलिब्रिटीज की हैंड वॉश करते हुए ऐड आई है। तो ये क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं ना। तो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट को कुछ मैटर्स में एडवाइस भी करते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटीज ऑफ गुड एंटरप्रेन्योर। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हमारे बिजनेस स्टडीज में भी टॉपिक बहुत आता है। What are the qualities of good entrepreneur? Discipline, he should be well disciplined. उसकी सारी एनर्जी बिजनेस में होनी चाहिए। रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ रही है वो सक्सेस की तरफ ही जाए, अपने डिसिप्लिन बिहेवियर को ना तोड़े। ये नहीं वो टाइम पर अपने बिजनेस को नहीं खोल रहा, टाइम पे लोगों की पेमेंट्स नहीं कर रहा। ही शुड बी वेल डिसिप्लिन। ही लास्ट लाइन, ही शुड रेडी टू टेक स्टेप्स टू अकम्प्लिश देयर गोल्स। संदीप सर, he should ready to take steps to accomplish their goals, means डिसिप्लिन का मतलब ही यही होता है, आई एम वेल डिसिप्लिन। तो मैं टाइम पर स्कूल आऊंगी, मैं टाइम पर अपने काम को पूरा करूंगी, अपनी जिम्मेदारी पूरा करूंगी, मुझे कोई स्कूल से काम मिला तो उसको टाइम पे फिनिश करूंगी। तो एट एनी हाउ रास्ते में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ रही है वो उसको हटाकर एनी हाउ ही विल एबल टू अकम्प्लिश द गोल। जैसे आप लोगों को डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप सिर्फ फोकस अपनी पढ़ाई पर करो, ऐसे ही उसे अपने फोकस अपने सिर्फ बिजनेस पे करना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली द एंटरप्रेन्योर शुड बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन। इफ ही इज नॉट कॉन्फिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं ही डिफिकल्ट सिचुएशन में कॉन्फिडेंस को लूज कर दूंगी तो मैं काम नहीं कर सकती ना। आधा कॉन्फिडेंस तो हमारे बच्चों में हमारे से आता है। तो एंटरप्राइज के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा। वरना उसके एम्प्लॉयज भी कहेंगे भाई हमारा तो एंटरप्रेन्योर के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एम्प्लॉयज तो आधे नीचे वैसे ही हो जाएंगे। तो ही शुड बी वेल कॉन्फिडेंट। डेस्टिन एंड पॉइंट तो सबका यही है, तभी सक्सेस आपको मिलेगी। तो ही शुड बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन। नेक्स्ट, हाँ मैंने दे दी। ओपन माइंडेड, ऑब्वियसली ओपन माइंडेड। देखो लास्ट लाइन, ही शुड ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज। मैं ओपन माइंड होनी चाहिए। लाइक संदीप सर का ये टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, ही इज वेरी मच ओपन माइंड। ठीक है, उनके से रिलेटेड है ही नहीं कंप्यूटर से, उन्होंने बोला मेगा मैम आप ये टॉपिक करा दोगे क्योंकि बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। तो आई शुड बी ओपन माइंडेड, ही शुड बी ओपन माइंडेड। सर मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। वी शुड रेडी टू टेक द सजेशन, वी शुड रेडी टू टेक द आइडियाज। मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते हुए मेरे को किसी एक बच्चे ने, क्या नाम है आपका, ऋतिक रोशन ने मुझे कोई आइडिया दिया, तो आई शुड बी ओपन माइंड। मैं ये नहीं कहूंगी ऋतिक कौन होता है मुझे कुछ बताने वाला। वी शुड ओपन माइंडेड मींस वी शुड वेलकम द न्यू आइडियाज। हम छोटे दिमाग के ना हो, ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले, मेरा काम है मैं ही करूंगा, ये मैं नहीं आनी चाहिए। वी शुड बी ओपन माइंडेड।
इनिशिएशन, इनिशिएट का मतलब होता है, एक लाइन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, इसमें नहीं देवी, मैं अपनी बता रही हूँ। वी शुड नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, वी शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। हम खुद से हर चीज के लिए इनिशिएटिव उठाएं। तो एंटरप्रेन्योर हर चीज के लिए प्लान बनाए और उसको फॉलो करे और खुद से आगे बढ़े, वेट ना करे। लाइक मैंने अपनी टीम को काम दिया है, वो मुझे रिपोर्टिंग करने नहीं आए, तो मैं जाकर उनसे पूछ लूं भाई काम हुआ है या नहीं हुआ। एंटरप्रेन्योर हर चीज के लिए इनिशिएट खुद करे, खुद से आगे बढ़े। टेकिंग फर्स्ट, लाइन बोल रही हूँ एक और, टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। खुद मोटिवेट हो और इनिशिएटिव उठाए। हमें किसी की वेट नहीं करनी चाहिए, वो मुझे करेगा। मुझे रास्ते में दिख गया कोई पेपर पड़ा है तो मैं उठा दूंगी। ऐसी एंटरप्रेन्योर को लगता है कि मुझे डिसीजन लेना है, हर चीज के लिए वो डिपेंड ना हो अपने एम्प्लॉय के ऊपर, वो इनिशिएटिव खुद से उठाए, हर चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस की वेट ना करे। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव। ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, कॉम्पिटिटिव। Entrepreneurship become entrepreneur because they know that they can handle the job or task better than others. सबसे important quality, he should be competitive. Competitive का मतलब होता है मैं हमेशा अपने माइंड में थॉट रखूं मुझे अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा करना है। एक हेल्दी कंपटीशन की स्पिरिट अपने अंदर रखो। पढ़ाई में भी होती है आपकी, ये नहीं हम कह रहे आपके अंदर ग्रजेस आ जाए, लेकिन नहीं, मुझे और अच्छा करना है। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी उसके अंदर, किसके अंदर? एंटरप्रेन्योर के अंदर, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट, क्रिएटिव। व्हाट इज क्रिएटिविटी? वेरी गुड, समथिंग न्यू। तो वो ही एक चीज, कुछ भी वो क्रिएट समथिंग न्यू। कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो नए से नए तरीके से उसे लॉन्च करे, बेचने के तरीके नए नए खोजे। कुछ टाइम बाद लोग पैकिंग चेंज कर देते हैं, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। बेचने का तरीका, पहले तो दुकानों पे जाके खरीदते थे, फिर सेल्समैन घर आने शुरू हुए, अब तो ऑनलाइन प्रोडक्ट ही नया घर आ जाता है। तो ये सब चीजें क्या है? क्रिएटिविटी। पैसे हम पहले हम पैसे देते थे, अब तो दूर बैठे पेटीएम कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, रूपे कर देते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को हर चीज में नई चीजें खोजनी चाहिए। ही शुड ब्रिंग समथिंग न्यू, ही शुड प्रोड्यूस समथिंग न्यू, ही शुड सेल समथिंग न्यू इन अ न्यू वे। बेचने के तरीके भी नए होने चाहिए, ठीक है? तो इट्स क्रिएटिविटी। डिटरमाइंड, बिल्कुल डिटरमाइंड तो होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स आर हाईली डिटरमाइंड, दे आर ऑलवेज रेडी टू फेस द डिफीट। अगर कोई काम करते हुए प्रॉब्लम आ जाती है, चैलेंज आ जाता है, उससे वो घबराए ना, उसको ओवरकम करे, दूर करे। ये नहीं हमारे आगे एक प्रॉब्लम आ गई तो अब हम सोचे, दे बिलीव दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमें तो ये सोच रखनी चाहिए दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। होता है ना, इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, है ना? तो हर चीज में वो पॉसिबिलिटी सोचे, तो डिटरमाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। ये तो खैर होनी ही चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर का बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो मार्केट को कैप्चर कर पाएगा, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। और आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल्स में खाली ही शुड नॉट बी अ गुड स्पीकर, ही शुड ऑल्सो बी अ गुड लिसनर। मैं खाली बोलने वाली ना हूँ, बस मैंने अपनी बात बोलती रही। अगर मेरे आगे कोई अच्छा सजेशन आ रहा है तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की क्वालिटी होती है मैं सुनूं भी। तो वन शुड बी अ गुड स्पीकर एज वेल एज ही शुड बी अ गुड लिसनर। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। एथिक्स तो होने चाहिए। व्हाट आर एथिक्स? वो एक तो मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। हाँ, ट्रेडिशन होता है वैसे, यहाँ पर वैल्यूज है, इसका मतलब उसके अंदर वर्क के वैल्यूज होने चाहिए। झूठ ना बोले, वो किसी के साथ फ्रॉड ना करे, लोगों के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखे, हमेशा पॉजिटिव स्टेप्स उठाए। तो उसके अंदर एक एथिक्स भी होने चाहिए। वर्कर्स को वर्कर्स समझ के काम ना करे, अपने एम्प्लॉइज को। नेक्स्ट, पैशन। पैशन तो आपके अंदर आपकी पढ़ाई का होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर पैशन ही नहीं होगा आगे बढ़ने का, वो अपने काम को तो कर ही नहीं पाएगा। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। दे आर सक्सेसफुल बिकॉज दे डू हैव लव एंड व्हाट दे डू। उन जो भी वो कर रहे हैं उस काम से उन्हें प्यार हो जाना चाहिए। वर्क इज वर्शिप, तो दे शुड हैव पैशन इन देयर वर्क, यानी उनको अपने काम से इतना प्यार हो तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी क्वालिटीज थी किसकी? गुड एंटरप्रेन्योर की। अब इसके बाद ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। देखो अब आगे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। इनोवेशन रिपीट हो गया। इनोवेशन मींस क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज लेकर आए, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए, नया प्रोडक्ट लेकर आए, नई मार्केट क्रिएट करे। अगर मेरा काम बहुत अच्छा है सहारनपुर में, मैं कोशिश करूं मैं उसे बाहर भी लेकर जाऊं। ऐसी बिजनेसमैन हर चीज में क्रिएटिविटी, इनोवेशन लाता है। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर तो कहता है मोर रिस्क मोर गेन। एक लाइन है, नो रिस्क नो गेन। अगर बिजनेसमैन रिस्क नहीं उठाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। नो रिस्क नो गेन ओल्ड ट्रेडिशन हो गया। अरे भाई छोड़ो, रिस्क ही नहीं उठाते, ये तो हो गया ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर? मोर रिस्क मोर गेन। तो ही शुड बी विलिंग टू टेक द रिस्क, हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहे। रिसर्च, कुछ ना कुछ नई रिसर्च करते रहे। लिखा हुआ है, दे टेक फाइनल डिसीजंस ओनली आफ्टर कंसिडरिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर मुझे कोई भी डिसीजन लेना है, मैं सारे ऑप्शंस को देखूं, अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ देखूं, वीकनेस देखूं। स्ट्रेंथ मतलब मेरे लिए क्या बढ़िया है,
वीकनेस, मेरे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, वो कितने पे बेच सकते हैं, वो कैसे ऐड कर रहे हैं, वो मेरी कमजोरियां हैं, मैं उसको भी देखूं। मेरी स्ट्रेंथ, मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं इसको और अच्छा कैसे मार्केट में भेजूं। तो बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता होनी चाहिए और अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए। उसको ध्यान में रखेगा तो सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखेगा, तभी वो लास्ट में चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो रिसर्च का मतलब है हर चीज को एनालाइज करे, ये नहीं एकदम डिसीजन ले लिया, सारी स्ट्रेंथ देके, सारी अपॉर्चुनिटीज देके, लॉट ऑफ ऑप्शंस देके, उसके बाद कोई भी डिसीजन ले। ठीक है। मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैनेजमेंट स्किल का मतलब बताती हूँ, ये पूरा 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले वो अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी करे, ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से अरेंज करे, स्टाफ ठीक रखे। देखो, स्टाफ को रखना और ठीक स्टाफ को रखने में बहुत फर्क है। मुझे 4 बंदे चाहिए अपने काम में, मैंने आप चारों को रख लिया, अब चारों को ये एक काम था आता ही नहीं है, फायदा क्या हुआ। राइट पर्सन अपॉइंट हो और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग राइट काम उसे देना, दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। डायरेक्शन देना, जैसे मैं आपको इस टाइम डायरेक्शन दे रही हूँ। कंट्रोलिंग, बाद में चेक करना कि हमने जो आपको काम दिया है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 5 चीजें बहुत जरूरी है। 5 चीजें किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का। एक एंटरप्रेन्योर को अच्छी मैनेजमेंट करनी चाहिए। अच्छी मैनेजमेंट किससे होती है, शॉर्टकट बोल रही हूँ, POSDC, POSDC। प्लानिंग भी करे, ऑर्गेनाइज, अच्छे से रिसोर्सेज अरेंज करे, ठीक स्टाफ को रखे, उन्हें अच्छे से डायरेक्शन दे और बाद में अपने काम को ठीक से चेक भी करे। तो यानी इसकी क्या अच्छी है, क्या चीज अच्छी है इसकी, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। ठीक है। नेक्स्ट, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। जब नए इनोवेटिव आइडियाज आते हैं ना, तो कई बार जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो पीपल होते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मैंने ऋतिक को इंचार्ज बनाया हुआ था, कुछ चीजें चेंज हुई है, ऋतिक उस काम को नहीं संभाल पा रहा, मैंने ऋतिक की जगह हर्ष को इंचार्ज बनाया। तो स्टार्टिंग में ऋतिक ने भी रेजिस्ट करा, मेरे को हटा दिया, औरों ने भी, ऋतिक ठीक था, हर्ष को बना दिया, हर्ष तो अपनी अपनी चलाता रहता है। ये चीजें रेजिस्ट होती है। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो इसे ओवरकम कराए, समझाए कि बेटा कोई बात नहीं, पोस्ट बदलती रहती है, पहले ऋतिक ने काम करा, आज हर्ष काम कर रहा है, आपको इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, हमें नए लोगों को भी तो काम सिखाना चाहिए। तो ये एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी है, जो ओनर है, कि अगर कोई लोग किसी बात से सहमत नहीं है, उनके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करे, वो उन चीजों को रेजिस्ट ना करे। रेजिस्ट मतलब अपोज ना करे। अगर हमारे एम्प्लॉय किसी बात से अपोज कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्ट पीपल नॉट टेकन, यानी लोग हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर उनको पॉजिटिवली एनकरेज करता है और उनको वो रेजिस्टेंस को ओवरकम कराता है कि ये जो चेंजेस हैं ये आपके फायदे के लिए है। आप अपनी विल पावर के साथ, जोश के साथ, एनर्जी के साथ इसको ओवरकम करो, इसे एक्सेप्ट करो, रेजिस्ट मत करो। हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये हमेशा टीम का लीडर कराता है। तो यहाँ पर लीडर कौन है, एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड। Catalyst in economic development means he plays a very, catalyst means very important role in economic development. Obviously नए नए एंटरप्रेन्योर आएंगे, नई नई इन्वेंशंस करेंगे, रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, नए नए बिजनेस खोलेंगे, इससे किसकी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी की, नेशन की। तो एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स डेवलपमेंट इन अ कंट्री, डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, डेवलपमेंट इन द नेशन। क्लियर हो गया। आगे भी सेम बात है। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी पढ़ा है ऊपर, वो जीडीपी बढ़ाता है, पर कैपिटा इनकम, हमारी कंट्री की इनकम को बढ़ाने में हेल्प। ठीक है ना, जीडीपी हमारी कंट्री के अंदर ही प्रोडक्ट बने, बजाय हम उसे इंपोर्ट करें। ठीक है, हम इंपोर्ट करते हैं, बट कोशिश रहती है सरकार की अपनी कंट्री की प्रोडक्शन बढ़े, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा लोगों की इनकम बढ़ेगी, इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट, सोशल स्टेबिलिटी, पीछे भी आया था सोशल बेनिफिट, यहाँ पर यही है। Entrepreneur plays a very important role in bringing social stability and balanced regional development. कैसे, लोगों को काम दे रहे हैं, वर्कफोर्स। भाई एक एंटरप्रेन्योर लोगों को काम दे रहा है तो सोसाइटी को हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही, बिल्कुल। रिमूविंग पॉवर्टी, इससे पॉवर्टी रिमूव हो रही है। इंप्रूविंग हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, भाई एक एंटरप्रेन्योर, मैंने आपको बताया था, चैरिटीज भी देता है, तो लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी में हेल्प मिल रही है, एजुकेशनल फैसिलिटीज में हेल्प मिल रही है। एक एंटरप्रेन्योर फेयर कॉम्पिटिशन स्पिरिट रखता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करता है, यानी वो बायस्ड है, ही शुड, मैंने बताया था, फॉलो द एथिक्स, जो सेम काम कर रहे हैं उनको सेम इनकम देनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें उसको ध्यान रखनी चाहिए। वुमेन्स को काम देना चाहिए, वीकर सेक्शन में अगर कोई बिजनेस नहीं है वहां जाकर बिजनेस खोले, वहां के लोगों को काम मिलेगा। तो ये सब किसकी हेल्प हो रही है, सोसाइटी की। तो एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में भी हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट देके, वुमेन्स की हेल्प कर कर, वीकर सेक्शंस की अपलिफ्टमेंट कर कर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सब चीजों से वो एक सोसाइटी की हेल्प भी कर रहा है। नेक्स्ट, इनोवेटर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ।
इकोनॉमी के अंदर नई नई चीजें लाना, रिपीट है, न्यू आइडियाज लाना, न्यू प्रोडक्ट्स लाना, न्यू टेक्निक्स लाना, न्यू मार्केट लाना, सब चीजें हम कर चुके हैं, इससे बैलेंस ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिपीट हो गया भाई, एक एंटरप्रेन्योर जगह जगह नए नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जगह जगह काम खोलेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। कहीं स्मॉल स्केल एंटरप्राइज खुल रहे हैं, कहीं बड़े खुल रहे हैं, लेकिन हर एंटरप्राइज के अंदर काम करने वाले लोग तो आएंगे। तो एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करता है। जितने नए नए एंटरप्रेन्योर्स आते रहेंगे, एंटरप्राइज खुलते रहेंगे, उतने लोगों को काम मिलता रहेगा। Increase productivity and modern production system. Entrepreneur plays a very important role in increasing the productivity by setting up modern production system. Entrepreneur वो इनोवेशन सही है, नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, नई मशीन ला रहा है, तो उसका एक मोटिव होना चाहिए, हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, हम ऐसी मशीन्स लाएं जिससे और जल्दी और ज्यादा सामान बने। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब ही यही है। देखो पहले आता था बिजनेसमैन, वही काम एंटरप्रेन्योर कर रहा है। फर्क इतना है, बिजनेसमैन आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का मतलब वो कुछ नई चीजें ला रहा है, काम वही है, लेकिन जब नएपन के साथ हो जाता है तो उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है एंटरप्रेन्योर, कुछ ही सालों से ऐड हुआ है। काम सारा वही है, लेकिन जब वो न्यू थिंग्स के साथ ऐड हो जाता है तो वर्ड बन जाता है एंटरप्रेन्योर। इसमें थोड़ी डिटेल मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जो घर में बिजनेस टाइप्स चल रहे हैं वो तो बिजनेस है। एंटरप्रेन्योर जिसके लिए आपने ढंग से उसकी पढ़ाई भी करी है, पढ़ाई का मतलब आपने उसे स्टडी करा है, हमें कहाँ काम खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, आपने उसके लिए बहुत मेहनत करी है। ये फर्क है बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में। सिंपल ट्रेडिशनल इज बिजनेस, क्रिएटिंग द बिजनेस विद न्यू आइडियाज, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। और प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट तो अलग ही होते हैं। अच्छा, कुछ मिथ्स हैं। मिथ्स क्या होता है? मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे दिमाग में हमेशा कुछ डाउट्स रहते हैं, एक गलत फहमियां रहती है, मिथ्स रहते हैं। वो क्या क्या रहते हैं? सबसे पहला, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। सबसे पहला मिथ है दे आर बॉर्न, यानी जिसके घर में एक बड़ा बिजनेस चल रहा है वो ही उसको संभाल सकते हैं। दे आर बॉर्न नॉट मेड, गलत चीज। ये बन भी सकते हो। आज आपके मन में ये एंटरप्रेन्योरशिप आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में भी आइडिया है हम अपना एक एंटरप्राइज खोलेंगे, हम लोगों को काम देंगे, हम कुछ नयापन लाएंगे, तो आप उस पर मेहनत कर रहे हो। तो बॉर्न तो कुछ नहीं है, बॉर्न तो हो गया कि आपके पेरेंट्स का काम है, आपने उसी को आगे संभाल लिया। एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट ओनली बॉर्न, दे कैन इवन मेड। यहाँ तक कि लोग MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या खुद से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। मैं ये भी नहीं कहूंगी सिर्फ पढ़ाई करके। अभी आएगा मिथ, देखो नेक्स्ट ये एंटरप्रेन्योर्स आर एकेडमिक, ये एक मिथ है। सिर्फ पढ़ाई से भी नहीं बन सकते। अगर आपके अंदर ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे कर रहे हो, आप चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो एक मिथ है कि सिर्फ ये बॉर्न होते हैं, या सेकंड पॉइंट है सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बनते हैं, आपने BBA MBA करी तो आप एंटरप्रेन्योर बनोगे। नहीं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी असेसमेंट से, चीज़ों को एनालाइज करके, अपने एक्सपीरियंस से, लोगों को देखकर, कॉम्पिटिटर्स वो कैसे काम कर रहे हैं, आप उसमें भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब एक क्वालिटी भी आई थी, इनिशिएटिव। मैंने एक लाइन बोली थी, टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ बिलीफ, सेल्फ मोटिवेशन, ही शुड नॉट वेट। तो ये तो जो एंटरप्रेन्योर है ये सिर्फ एकेडमिक से नहीं होता। ये नहीं मैं कह रही एकेडमिक से होता ही नहीं है, एकेडमिक से सिर्फ नहीं होता, लेकिन आप बिना अच्छी क्वालिफिकेशन के, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अपने खुद की ऑब्जर्वेशन से भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अभी आएगा अंबानी का एग्जाम, इसी में देखो, मिस्टर धीरूभाई अंबानी हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। इसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन थोड़ा है, बट ही इज अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर, ही इज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। चीजों को करता गया, आगे बढ़ता गया, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लाया, जियो सब चीजें आ गई हैं। तो ये क्या है? ही इज अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। तो ये मिथ है कि आप सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन से एंटरप्रेन्योर बनोगे। उससे तो बन सकते हो, लेकिन उसके अलावा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बन सकते हो। ओनली मनी इज रिक्वायर्ड टू बी एंटरप्रेन्योर। ओनली मनी का मतलब है ओनली मनी इज रिक्वायर्ड, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंटरप्राइज, ये तो है, लेकिन ओनली फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, नो। आइडियाज भी चाहिए, आपको लिखा हुआ है आइडियाज एंड पैशन चाहिए। कई बार कम पैसे से आप काम शुरू करते हो, उस काम को बहुत बड़ा कर लेते हो। वो कैसे होता है? इसमें खाली पैसा है, उसमें आपका डिटर्मिनेशन है, पैशन भी है। तो ओनली मनी से नहीं काम होता। मनी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर अनडाउटली, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट ओनली मनी इज द फैक्टर, ये भी रॉन्ग है, ये एक मिथ है। तो आपका आइडिया और आपका पैशन भी आपके काम को आगे बढ़ा सकता है। तो हम ये लिखेंगे, मनी इज इंपॉर्टेंट बट नॉट ओनली मनी इज इंपॉर्टेंट। समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर है बेटा बच्चों ऑनलाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बच्चों, Yes, ma'am. अब टू बी एन एंटरप्रेन्योर अ ग्रेट आइडिया इज द ओनली इंग्रेडिएंट। A good or great idea will remain only an idea unless and until it is appropriately into the reality। खैर इसमें इस लाइन का मतलब है खाली आइडिया से काम शुरू हो जाता है। मैं रोज रात को सोच के सो रही हूँ, मैं सुबह पढ़ूंगी,
खाली सोच के सो रही हूँ, काम हो जाएगा? तो ये सही बिजनेसमैन का है, खाली आइडिया से काम नहीं होता, उसे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी करता है। एक लाइन होती है, प्लानिंग विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज यूजलेस। तो खाली आइडिया सोचते ही आपका काम नहीं होता, आपको उसको सेटअप करने के लिए पूरा प्रोसेस लेना पड़ता है। मैंने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। तो ओनली आइडिया से काम नहीं होता, आपको उसके लिए सारी एक्टिविटीज भी अंडरटेक करनी पड़ती है। नेक्स्ट, वन वॉन्ट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर ओनली टू बिकम द बॉस। मैंने बताया ना, एंटरप्रेन्योर में आपका खुद का होता है, तो कहीं ये मिथ है एंटरप्रेन्योर तो आप इसलिए खोलते हो कि आप बॉस बन जाते हो, ये गलत चीज है। वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योर इज that you can all enjoy the privilege of becoming boss, कि खाली आप बॉस बन जाते हो, नहीं, इसके साथ साथ आप अपने लिए काम कर रहे हो, आपने अपने कस्टमर से बनाकर रखनी है, आपने अपने एम्प्लॉयज के साथ बनाकर रखनी है, आपको बहुत से लोगों के साथ अच्छी रिलेशंस बनाकर रखनी पड़ती है, इवन इन्वेस्टर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, कस्टमर के साथ। तो अगर बॉस की तरह काम करोगे, अच्छी रिलेशन बन जाएंगी? कभी भी नहीं। वो एक है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, बॉस इज ऑलवेज राइट, लेकिन आपको अच्छी रिलेशंस मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो इट इज अ मिथ कि आप सिर्फ बॉस बनने के लिए एंटरप्रेन्योर बनते हो, नहीं, इसके साथ साथ आपको अपने बैंक, अपने इन्वेस्टर, अपने सप्लायर, अपने कस्टमर के साथ भी एक अच्छी रिलेशंस मेंटेन करनी पड़ती है। यहाँ तक क्लियर हुआ टॉपिक? बस एक पेज का रह गया, आगे चल रहे हैं। सर बेल लग गई, बहुत छोटा सा एक टॉपिक रह गया। ये ना, ये अपग्रेड का आगे से हटाना, हट नहीं रहा, क्रॉस नहीं हो रहा ना, हो नहीं रहा ना। बच्चे तो है ना ऑनलाइन, ये हट नहीं रहा। कोई नहीं आप बता दो, मुझे देखना पड़ेगा टॉपिक, अच्छा। नहीं हटेगा। चलिए बच्चों, लिंक वाले ऑनलाइन बच्चे आप अपना नेक्स्ट वाला लिंक ज्वाइन कर लो, ठीक है बच्चों? ओके मैम। Okay, ma'am. मैम अभी हाँ, वो बाकी ये आपको रिकॉर्डिंग स्लाइड मिलेगी ना, ये एक पेज है, सारी बात रिपीट है, आप इस लास्ट पेज को रीड कर लेना एक बार, ठीक है बेटा? मैम अभी आया नहीं है दूसरा लिंक। लिंक नहीं आया? कोई बात नहीं, आप उसे मैम आ गया। हाँ ठीक है, आप उस पीरियड को ज्वाइन करो। ओके बच्चों, बाय। एंड करो, Bye, ma'am. एंड करा दो, दोबारा बना देना। कुछ है ही नहीं इस पेज पे। चलो लास्ट, लाओ मुझे बुक दो, बुक में है तो सही। बस लास्ट टॉपिक है, क्या है? एज अ करियर ऑप्शन में अभी बताई थी, एंटरप्रेन्योर का करियर ऑप्शन है। ये रहा, क्या क्या करियर ऑप्शन, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस दे सकते हो आप, अपने कंपनी खोल सकते हो, इवन इंडस्ट्री खोल सकते हो, लॉन्चिंग अ कंपनी, बाय, किसी बिजनेस को बाय करना, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये तो आप करियर बना सकते हो। ड्राइंग ऑफ बिजनेस प्लान, डिसाइडिंग अ करियर, बातें रिपीट है। ज्वाइनिंग एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ऑलरेडी चल रही है, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, इसकी खरीद ली, अपना नया बिजनेस शुरू कर लिया, अपनी नई कंपनी शुरू कर ली। तो एंटरप्रेन्योर के थ्रू आप अपना एक अच्छा करियर भी बना सकते हो। एंटरिंग पार्टनरशिप विद स्टार्टअप होती है बहुत छोटी छोटी स्मॉल बिजनेस, किसी स्मॉल बिजनेस को मैंने पकड़ लिया, मैं उससे पार्टनरशिप बन गई, मैं उसे नई चीज़ों से और आगे लगाऊंगी। स्टार्टअप्स का मतलब होता है, हमेशा होता है छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने को स्टार्टअप्स कहते हैं। मैंने उसको खरीद लिया, उनके साथ जॉइंट हो गई, मैं उसको नई, क्योंकि नया एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कुछ नया लाना, तो मैं कुछ नए के साथ उसको जोड़ूंगी, ठीक है? तो ये आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक करियर का ऑप्शन भी है, तो उसमें ये पॉइंट्स है। क्लियर हुआ टॉपिक सबको? एनीथिंग टू आस्क? चलो टेस्ट लूंगी इसका छोटा सा मैं 1-2 दिन बाद, ठीक है?